एक ऐसा गांव जहां रहते हैं मोदी जी और ओबामा एक साथ, पर वो कैसे? और भारत का एक ऐसा शहर जहां कोई भी सरकार नहीं है। और क्या आपको पता है कि संसद भवन में पंखे उल्टे क्यों लगे होते हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 10, भारत के कर्नाटक के एक गांव की अजीबोगरीब परंपरा के बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस गांव में बच्चों का नाम फेमस लोगों से लेकर कंपनी और चीजों के नाम पर रखा जाता है, जैसे कि ओबामा, गूगल, सुप्रीम कोर्ट या मोदी। इस खास परंपरा वाले गाँव का नाम है भद्रपुर और इस गाँव में नाम रखने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लोग उसे अपनी पहचान बना लेते हैं जो दुनिया में सबसे मशहूर हो। ये गाँव बेंगलुरु के पास है और यहाँ हाकी पिक्की आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। नंबर 9, दुनिया में कई तरह की सब्जियां बिकती है और जिनके दाम भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी सब्जी है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए तक होती है और दुनिया की इस सबसे महंगी सब्जी का नाम होप सूट्स है। यह कोई आम सब्जी नहीं है। यह सब्जी शायद ही सब्जी मंडी या दूसरे सब्जियों की तरह बाकी बाजार में मिल पाए। इस सब्जी को सिर्फ ऑर्डर करके ही मंगवाया जा सकता है। बाजार में होप सूट सब्जी 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में बिकती है और इस सब्जी को बियर बनाने के साथ साथ और भी कई सारे दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, अगर किसी इंसान के शरीर की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो क्या आप जानते हैं उसकी कीमत कितनी होगी? दरअसल अमेरिका के बहुत से वैज्ञानिकों ने मिलकर एक इंसान के शरीर की कीमत का पता लगाने की कोशिश की। तो सालों की रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि अगर किसी इंसान का नया शरीर तैयार किया जाए तो उसमें $5 ट्रिलियन का खर्च आएगा, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी की कीमत लगभग 35 खरब रुपए होगी। नंबर 7, भारत का एक ऐसा शहर जहाँ ना तो कोई धर्म है, ना पैसा है और ना ही कोई सरकार। जी हाँ, इस शहर का नाम ऑरोविल है। चेन्नई शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर ये शहर बसा है। इस जगह को सिटी ऑफ डाउन यानी सवेरे का शहर कहा जाता है। इस शहर को बसाने के पीछे का मकसद ये था कि यहाँ पर लोग बिना किसी जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के रह सके और इस शहर में कोई भी आम इंसान आकर बस सकता है। नंबर 6, मंदिर छोटा हो या बड़ा, हर धार्मिक स्थान पर घंटी जरूर लगाई जाती है, लेकिन क्या आप इसके पीछे का महत्व जानते हैं? दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में काफी दूर तक जाती है और इस वाइब्रेशन का फायदा यह है कि इसके एरिया में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव यानी कि खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण साफ हो जाता है और पवित्र बना रहता है। और तो और घंटी में से निकलने वाली ध्वनि से मलेरिया के मच्छर भी खत्म हो जाते हैं। नंबर 5, आपको अभी एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसे ध्यान से देखिए। अब आप बोलेंगे इसमें तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा, मगर आपको बता दें यह तस्वीर 18वीं शताब्दी की है, जब फ्लैश लाइट का आविष्कार नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इस पेंटिंग के जरिए बताया गया है कि एक फ्लैश लाइट कैसे काम करती है। जब बाकी दुनिया गुफाओं में रह रही थी तब हमारे पूर्वजों के पास तकनीकी ज्ञान था और आज दुनिया ने हमारा ही ज्ञान सीखकर हमारे ही गुरुओं को किनारे कर दिया है। नंबर 4, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने के सपने देखता था और भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोगों ने आक्रमण किया और उस समय यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी दौलतों को बचाने के लिए उसे छुपा दिया था, जिनमें से कई खजाने इतने विशाल हैं कि आज की तारीख में अगर हमें मिल जाए तो भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है। नंबर 3, एक बार अमेरिका के रहने वाले एक इंसान को कहीं से एक रहस्यमयी चट्टान मिली थी। इस चट्टान में इलेक्ट्रिक प्लग जैसी आकृति बनी हुई थी। उसे देखकर लगा कि ये बिजली से जोड़ने के लिए निशान बनाया गया है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब वैज्ञानिकों ने उस चट्टान की जांच की तो पाया कि यह चट्टान लाखों साल पुरानी है। उसके बाद वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति से उस जगह के बारे में पूछा जहां उसे ये रहस्यमयी चट्टान मिली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस व्यक्ति ने जगह के बारे में खुलासा करने से इनकार कर दिया। नंबर 2, दुनिया को पहली बुलेट ट्रेन देने की बात करें तो वो जापान ने दी है। इसके बारे में सभी जानते हैं। वहीं अब जापान के साइंटिस्ट चांद और मंगल ग्रह पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना बना रहे हैं। जी हाँ, जापान ने लोगों को बुलेट ट्रेन से ही धरती से चांद पर पहुंचाने की ठान ली है। जापान की कायोटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शंस के रिसर्च से चांद और मंगल ग्रह तक आर्टिफिशियल स्पेस इन्वायरमेंट बनाने का प्लान बना रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ इंसानों का एक खास एरिया में बसना मुमकिन होगा। नंबर 1, अगर आपने भारतीय संसद का कोई भी वीडियो या न्यूज चैनल पर दिखाए गए संसद भवन को ध्यान से देखा होगा तो आपने एक चीज शायद ही नोटिस की होगी। यहाँ पर पंखे छत पर या सीलिंग पर नहीं बल्कि कुछ खंभे बनाकर उन पर उल्टे लगाए गए हैं। दरअसल भारतीय संसद के सेंट्रल में जो बड़े बड़े पंखे उल्टे लगे हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि जब यह संसद बनाई गई तो इसका गुम्बद बहुत ही ऊंचा बनाया गया और सेंट्रल हॉल का गुम्बद पूरे संसद का मेन पॉइंट है। और उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत बहुत ही ऊंचे होने के कारण सीलिंग फैन लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए फिर सेंट्रल हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखकर अलग से खंभे लगाए गए और उन पर उल्टे पंखे लगाए गए थे। ऐसा करने में संसद के कोने कोने में हवा अच्छे से फैल जाती है और वहाँ बैठे लोगों को राहत मिलती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।